अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जानस। पूरी वीडियो देखने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो का टॉपिक है सेबोरिक डर्माटाइटिस। वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये यूट्यूब वीडियोस सिर्फ तालीमी मकासद के लिए बनाई गई हैं। अगर आपको या आपके जानने वालों को भी कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो अपने डॉक्टर से रुजू करें। सेबोरिक डर्माटाइटिस एक क्रोनिक स्किन कंडीशन है जो मेलासीजिया फुरफुर नामी फंगस करवाता है। अमूमन तो ये फंगस हमारी स्किन के नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है, पर कभी कभार ये किसी न किसी ट्रिगर की वजह से इन्फेक्शन में तब्दील हो जाता है। ये कंडीशन इन्फेंट्स यानी छोटे बच्चों में और एडोलेसेंस यानी टीनेजर्स में ज़्यादा कॉमन है और जनरल पॉपुलेशन के अराउंड 2% लोगों को अफेक्ट करता है। इस कंडीशन में बॉडी के मुख्तलिफ एरियाज अफेक्ट होते हैं जहाँ सेबेशियस ग्लैंड्स यानी कि ऑयली ग्लैंड्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि स्कैल्प जहाँ ये डेंड्रफ यानी खुश्की, इचिंग और फ्लेकिंग करवाता है। फेस, चेहरा स्पेशली आईब्रोज और ब्रोज के बीच का एरिया और नेज़ोलेबियल फोल्ड्स, नोज और माउथ के इर्द गिर्द का एरिया। एयर्स यानी कानों के अंदर, कानों के आसपास, उसके पीछे। टॉर्सोज यानी कि चेस्ट और बैक पे, खास करके मर्दों में। अगर सेबेशियस ग्लैंड की बात की जाए तो ये सीबम ऑयली सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी स्किन और बालों को मॉइस्चराइज रखता है। ये ग्लैंड्स हमारी स्किन की हेल्थ और हाइड्रेशन मेंटेन करने में मदद करता है। सेबोरिक डर्माटाइटिस की फीचर्स में मौजूद होती हैं फ्लेकी स्किन्स, मुतासर जिल्द में सफ़ेद या जरदरी रंग के स्केल्स बन जाते हैं। इचिंग और रेडनेस, अफेक्टेड एरियाज में इचिंग, रेडनेस और इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश हो जाती हैं। ग्रीसी स्किन, अफेक्टेड एरियाज ऑयली या ग्रीसी हो जाते हैं। और कभी कभार क्रस्टिंग या स्केलिंग, सिवियर केसेस में क्रस्टिंग या स्केलिंग हो सकती है, यानी कि स्किन के छोटे टुकड़े बन के गिरने लगते हैं। ये एक क्रोनिक कंडीशन है यानी कि जल्द की दायमी बीमारी है। इसमें पीरियड्स ऑफ रिमिशन और एक्सेसरबेशन आते हैं, यानी कि कभी ठीक हो जाता है तो कभी बढ़ जाता है। इस कंडीशन के एसोसिएशन बहुत से मुख्तलिफ बीमारियों के साथ हैं, जैसे कि HIV या पार्किंसंस डिजीज़, और बाज़ औक़ात ये दूसरी स्किन डिजीज़ जैसे सोराइसिस या एक्जिमा के साथ भी कोएग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि इस स्लाइड में आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि सेबोरिक डर्माटाइटिस को, जिसे क्रेडल कैप भी कहा जाता है, जब ये बच्चों के स्कैल्प को अफेक्ट करता है। आप देख सकते हैं कि येलोइश क्रस्टेड स्केली लीजन्स बने हुए हैं। बच्चों में ये 8 महीनों के बाद खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। अब इस स्लाइड में भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि कान के पीछे वाले हिस्से में ये आईब्रोज के आसपास येलो क्रस्टेड लीजन्स हैं और सर के बालों में भी आप डेंड्रफ विद येलो क्रस्ट जमा हुआ देख सकते हैं। मेल्स के बियर्ड को भी ये अफेक्ट करता है। सेबोरिक डर्माटाइटिस की डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बेसिस पे होती है, जहां डॉक्टर्स अफेक्टेड स्किन को देखते हैं और ख़ास साइंस जैसे फ्लेकी, ऑयली या रेड स्किन को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री भी ली जाती है, जहां डॉक्टर आपके सिम्टम्स और लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में पूछते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। रैश की अपीयरेंस और लोकेशन से डायग्नोसिस कंफर्म हो सकती है। कभी कभी स्किन स्क्रैपिंग से बायोप्सी भी ली जा सकती है ताकि माइक्रोस्कोप के जरिए फंगल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन का पता लगाया जा सके। सेबोरिक डर्माटाइटिस का ट्रीटमेंट मेनली टॉपिकल एंटीफंगल क्रीम्स या शैम्पू से किया जाता है, जैसे कि 2% कीटोकोनाजोल। इंटेंस इन्फ्लेमेशन या सोजिश के लिए लो पोटेंसी टॉपिकल स्टीरॉयड्स क्रीम्स भी यूज़ की जा सकती हैं। स्कैल्प लीजन्स के लिए एंटी सेबोरिक शैम्पूज जैसे सेलेनियम सल्फाइड बहुत इफेक्टिव होती हैं। क्रेडल कैप के लिए मिनरल ऑयल का यूज़ बेस्ट है। पहले ऑयल से स्केल्स को सॉफ्टन करें और फिर जेंटली टूथब्रश या वॉश क्लॉथ से डीब्राइट करें। उसके बाद बेबी शैम्पू से बच्चे का सर जेंटली साफ़ किया जा सकता है। अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना हो तो कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, जैसे कि सेकेंडरी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस। सेबोरिक डर्माटाइटिस से बचने के लिए आपको सबसे पहले अपनी हाइजीन को प्रायोरिटाइज करना होगा। रोज़ाना शावर लेकर और फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट हों। स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। हार्श स्किन प्रोडक्ट्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स या ह्यूमिडिटी से बचें। इसके अलावा जेंटल प्रोडक्ट्स जैसे मॉइस्चराइजर्स, शैम्पूज और क्लींजर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरलाइन कंडीशंस को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डायबिटीज़, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, या इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स मतलब कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होने से जो बीमारियाँ होती हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप सेबोरिक डर्माटाइटिस के फ्लेयर अप्स की फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी को कम कर सकते हैं। थैंक यू एंड होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।